हैमलेट, डेनमार्क का बदला। एल्सिनोर महल की ऊंची और सर्द दीवारों पर आधी रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। घने कोहरे के बीच पहरेदारों ने एक डरावनी आकृति को देखा। वो स्वर्गीय राजा हैमलेट की रूह थी, जो बख्तरबंद कपड़ों में सजी हुई खामोशी से महल के बुर्जों पर मंडरा रही थी। उसकी आंखें दुख और क्रोध से भरी हुई थीं। राजकुमार हैमलेट ने जब अपने पिता की रूह को देखा तो उसका दिल दहल गया। रूह ने उसे एक एकांत स्थान पर बुलाया और एक भयानक रहस्य बताया। उसने कहा कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उसके अपने भाई क्लॉडियस ने सोते समय उसके कान में जहर डालकर उसकी हत्या की थी। मेरा बदला लो हैमलेट, रूह की आवाज़ हवा में गूंजी। पिता की हत्या की खबर ने हैमलेट को अंदर से तोड़ दिया। उसने अपनी योजना को गुप्त रखने के लिए पागलपन का नाटक करना शुरू कर दिया। उसकी प्रेमिका ओफेलिया उसे देखकर सहम गई। हैमलेट के कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिससे पूरी सभा में खलबली मच गई। हैमलेट ने अपने चाचा क्लॉडियस की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक नाटक मंडली को महल में बुलाया। उसने अपने वफादार दोस्त होरेशियो को पास बुलाया और कहा, इस नाटक के दौरान क्लॉडियस की आंखों में देखना। अगर वह दोषी है तो उसका चेहरा सब सच उगल देगा। नाटक के दौरान जब राजा को जहर देने का दृश्य दिखाया गया तो क्लॉडियस बुरी तरह घबरा गया। वो बीच में ही उठकर भाग गया। बाद में हैमलेट ने उसे अकेले में घुटने टेककर प्रार्थना करते हुए पाया। हैमलेट की तलवार खिंची हुई थी, लेकिन उसने उसे अभी मारना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो क्लॉडियस को पवित्र अवस्था में नहीं मारना चाहता था। हैमलेट अपनी माँ रानी गर्ट्रूड के कक्ष में पहुंचा और उनसे कड़वे सवाल करने लगा। तभी उसे पर्दे के पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा कि वहां क्लॉडियस छिपा है और उसने बिना सोचे समझे अपनी तलवार पर्दे के पार उतार दी। लेकिन पर्दे के पीछे क्लॉडियस नहीं, बल्कि ओफेलिया के पिता पोलोनियस थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने पिता पोलोनियस की मौत के गम में ओफेलिया अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। वो फूलों के हार बुनती हुई गुनगुनाती रहती थी। एक दिन एक नदी के किनारे पेड़ की टहनी टूटने से वो पानी में गिर गई और अपनी भारी पोशाक के साथ धीरे धीरे डूब गई। पोलोनियस का बेटा लाटिस अपने पिता और बहन की मौत का बदला लेने फ्रांस से वापस आया। चालाक क्लॉडियस ने लाटिस के गुस्से का फायदा उठाया। उसने लाटिस को हैमलेट के साथ एक दोस्ताना तलवारबाजी मुकाबले के लिए उकसाया, लेकिन योजना बनाई कि लाटिस की तलवार की नोक पर जहर लगा होगा। मुकाबला शुरू हुआ। रानी गर्ट्रूड ने अनजाने में हैमलेट के लिए रखी जहरीली शराब पी ली और वो गिर पड़ी। संघर्ष के दौरान तलवारें बदल गईं और लाटिस और हैमलेट दोनों ही जहरीली तलवार से घायल हो गए। मरते समय लाटिस ने सारा सच हैमलेट को बता दिया कि ये सब क्लॉडियस की साजिश थी। अपने अंतिम क्षणों में हैमलेट ने उसी जहरीली तलवार से क्लॉडियस पर वार किया और उसे जहरीली शराब पीने पर मजबूर कर दिया। क्लॉडियस की मौत हो गई। हैमलेट ने अपने दोस्त होरेशियो की गोद में दम तोड़ दिया और डेनमार्क का राजमहल लाशों के ढेर और एक खामोश सन्नाटे में तब्दील हो गया।